किसी की मत, तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे शब्द लिखा है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। सेवक जी महाराज जो बोले श्री हरिवंश, वो इतना पावन हो गया कि मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर। ये केवल ऐसे नहीं ले, कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हमें किसी की नहीं सुननी। प्रगट धर्म जैसे जानिए श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्धि पहचानिए। वही तो गोस्वामी जी कह रहे, एक ही साधन सब सिद्धि, रिद्धि सिद्धि साध ही रहे। यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, सब कुछ प्रकट कर देगा। क्या? जिह्वा से नाम निकलता, राधा राधा राधा। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु का नाम ये महामणि है, ये जगत का जाल सांप है। जैसे मणि ले लेने पर सांप व्याकुल होकर मर जाता है, ऐसे ही नाम रूपी मणि जिह्वा पे तुम रख लो तो ये विषधर सांप की तरह संसार नष्ट हो जाएगा। मणि के बिना मणिधर सांप जीवित नहीं रहता। नाम ले लो, भाव ये कि हर विषय जो अपना प्रभाव दिखाकर तुम्हें रौंदता था, अब वो निष्प्रभावित हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। कोई आकर्षण, कोई हमता ममता तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। पक्का पक्का नाम अगर चल रहा है, नाम जिह्वा पे विराजमान है, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, श्रद्धा हो अश्रद्धा हो, किसी की मत मानो ये बातें, उसको हृदय में अनुभव नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। अरे ये कहां से होगा? इसी नाम से होगा। एकाग्रता नाम से बनेगी, पवित्रता नाम से आएगी, निर्विकारता नाम से आएगी, विवेक नाम से जागृत हो जाएगा, भगवान नाम से प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। रोगी से कहो तुम निरोग होकर अस्पताल में आओ, ये बेकार की बातें हैं। तुम ऐसे 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 फिर नाम जप करो, ऐसे ऐसे कहां से बनेगा? नाम जब से बनेगा। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, राहो शरण हरिवंश की। ये नाम सुधारेगा आपको, नाम महान बनाएगा। ये संसार रूपी सर्प जब काट करके विष फैलाता है, ये जो आसक्ति, अहमता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव, जिससे जन्म मरण के चक्र में बराबर हम फंसे हुए हैं, इसकी मणि छीन लो, ये मर जाएगा। मणि क्या है? नाम। बस सार वस्तु नाम है। नाम चल रहा है, अब ना उसके विष का प्रभाव पड़ेगा। जिसके पास मणि होती है, सर्प डस ले तो विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विषारणी शक्ति रखती है और बहुत से उससे परम लाभ होते हैं। ये नाम रूपी मणि तुम्हारे पास है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो विष है संसार रूपी सर्प का, ये नहीं चढ़ेगा। जो नाम निरंतर जपता है, कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम कल्पतरु है, जो चाहोगे में। कल किसी प्रश्नकर्ता ने कहा था क्या नाम जप के हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी ऐसा सुख नहीं जो तुम्हारे चरणों में ना आ जाए। सबसे बड़ा सुख नाम है ना। आप जो चाहो, वास्तविक, ऐसा नहीं कि कामनाएं नष्ट करके परमानंद प्रदान, आप जो चाहोगे, जो इच्छा करे हो मनमाई, पर आपके पास होना चाहिए, दाम होना चाहिए। आप अगर हार खरीदना चाहते हो हीरो का, तो फिर करोड़ों की होनी चाहिए। तो आप जो कामना कर रहे हो
वैसे तुम्हारे हृदय में पवित्रता, वैसे ही नाम जप। तो तुम्हारे पहले नाम जप से पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश अब कितने दिनों में, तुम कितना नाम जप करते हो, उनका अनंत जन्मों का स्टॉक जमा है, नष्ट होगा, तब आपको परमानंद में नाम का जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो। और जब नाम में रुचि हो जाएगी तो सच्ची मानिए चाह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठी वस्तु जब झूठी दिखाई देने लगेगी ना, तो आप भी ऐसा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कि इस नाम के द्वारा हमने कई कामनाएं की और हमारी अक्षरशः कामनाएं पूरी हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, तो निष्कामता इसी नाम ने प्रदान की। नाम ही तो ज्ञान दे रहा है। भाई जी महाराज ने अपने अनुभव में जो कामना की वो देखा, बड़े बड़े चमत्कार नाम जापक के जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए विश्वास कर लो, विश्वास से, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। प्रभु का नाम कल्प तरु है, देत फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहो आपको प्राप्त हो जाएगा। नाम में सामर्थ्य विराट। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। ये नाम वेदों में, पुराणों में, बड़े ज्ञानी जनों में और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। देखो, जब सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान है, तुम संशय मत करो, पर उनके हृदय का संशय नहीं गया। कहा जाओ फिर परीक्षा ले लो जाकर। वो परीक्षा के लिए चलते, जो तुम्हारे मन अस संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या कहेंगे? अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। स्वयं भगवान नाम जप करते हैं और भगवान नाम का उपदेश करते हैं। वेद पुराण शास्त्र पंडित ज्ञानी महात्मा जन सब इसी नाम के बल से हैं। ये बड़ा बल है। कोई भी ऐसा जो नाम जापक नहीं है, ये भी देखा है, जो नाम जापक है, इतने तर्क, इतने वितर्क, इतना कूड़ा करकट भरा है कि स्वयं अशांत और वार्ता करे तो वायुमंडल को अशांत कर दे, और अपने को बहुत विद्वान ऐसा। और जो नाम जापक है, चार शब्द में निहाल कर देते हैं। ऐसे देखते हैं, वो बैठे चार शब्द बोलेगी, हृदय प्रफुल्लित कि आज हमारे अहोभाग्य, ऐसे उपासक का दर्शन हुआ, ऐसे संत का दर्शन हुआ, ऐसे भक्त का मिल। बार बार सोच सोच के हृदय गदगद होता है, प्रभु कितने कृपालु है कि ऐसे उपासक का हमें सानिध्य प्रदान किया। चार अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो कह रहे राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। और ये सेवक जी महाराज कह रहे प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, तो व्रत संयम तब कौन कराई, श्री हरिवंश विभो। ये अद्भुत प्रेम रस कहां से प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल या नाम है। इसी नाम से जितना नाम जप करोगे, प्रेम परमार्थ एक वस्तु है, द्वैत का बाद परमार्थ एक वस्तु है, वो द्वंद्वातीत है। कहां से प्राप्त होगी? उसी नाम से। ये नाम ही वो ज्ञान प्रदान कर देगा। बताया ऐसे संतों के दर्शन हुए गंगा जी के किनारे। गांव में जन्म हुआ, कभी ककहरा नहीं पड़ा, पूर्व से भगवत कृपा से वैराग्य हुआ, संन्यास वेश। तो गंगा जी के किनारे ऐसे जो गुम्बज बने होते हैं, आसन लगा के बैठे हुए, इतने कंकड़ रखे हुए हैं, वहां कौन रुद्राक्ष की माला खरीद के उनको दे? तो उन कंकड़ों से एक ओम, ये दुई ओम, ये तीन ओम, घोर वैराग्य में जीवन। और जब बात करते हैं तो उनकी बात इस श्लोकों में आप निकाल लीजिए, वो श्लोक तो नहीं बोल पाते, लेकिन जो बोल रहे हैं शास्त्र सिद्धांत। गोस्वामी जी कह रहे हैं परमार्थ का स्वरूप क्या है, ये नाम जप से पता चल जाएगा। प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये नाम जप से हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त, ये नाम से हो जाएगा। ये नाना प्रकार के विषय कैसे हमको परास्त नहीं कर पाएंगे, नाम जप से हो जाएगा। सब कुछ नाम। विधि क्या है?
नाम जपो। निषेध क्या है? नाम को कभी मत भूलो। नाम भूले बस निषेध। सीधी बात गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। जीवन का परम लाभ, चाहे आप भक्ति चाहो या भुक्ति चाहो या मोक्ष चाहो, अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटने का अभ्यास कर लो। नाम जीवन में है तो परम सुख है, नाम नहीं है तो आप भटक लो। गोस्वामी जी आगे एक पद में कहते हैं, तुम कहीं भी चले जाओ। देखो, आप वृंदावन धाम आए हो, अगर आपके अंदर भजन नहीं है, आप नाम जप नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे दृश्य देखोगे कि आप जलोगे, आपका दोष दर्शन होगा, आपकी वृत्ति ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि ठीक करने वाला नाम नहीं अंदर। तो गोस्वामी जी कह रहे, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। ऐ भाई, मेरी बात मान लो, तुम जहां हो, हम ये नहीं कहते कि तीर्थयाटन मत करो, ऐसा नहीं, पर नाम जप नहीं है तो तुम्हारा सब जाना एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा। कैसे व्यर्थ हो जाएगा? ऐसे अपराध कर लोगे, क्योंकि प्रवीणता नहीं है, तुम ऐसे दोष दर्शन करोगे, ऐसी निंदा कर दोगे, अपराध बन जाएगा। गए थे सुकृत लेने के लिए, पवित्र होने के लिए, आ गए अपवित्र होकर। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, तू जलेगा कहीं भी जा। इसका मतलब तू जहां है अगर वही नाम जप करेगा तो सारे तीर्थ तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीर्थों में जो पवित्रता है, जो पाप नाशक शक्ति है, वो श्री भगवान से ही है। और ऐसे भगवान को जो अधीन कर ले, वो नाम में सामर्थ्य है। संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थों को पावन करते हैं। क्यों? इनकी जिह्वा में नाम है, इसलिए नाम है, इसलिए जहां चरण रखते हैं तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग तीर्थों में जाके पाप छोड़ते हैं, और नाम जापक जब तीर्थों में चरण रखता है तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बहुत महिमा की बात कह रहे सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। ए भाई, गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू प्यासा मरेगा। अगर नाम जपनी, भाव ये है, देखो बहुत बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है, विवेक प्रधान ये मनुष्य योनि है। सुंदर भजन करके हम भगवत तत्व, प्रेम, लीला सब में प्रवेश पाने का अधिकारी। देवताओं को भी नहीं, देव योनि भी भोग योनि है, एकमात्र मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें आप नवीन कर्म कर सकते हैं। अगर ये शरीर मिला और आपने भजन नहीं किया तो मानो पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनी आवे हासी। भाव यही कह रहे हैं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए है। प्यासा मरेगा तो भोग लो जितने भोग, बुढ़ापे तक वही तृष्णा बनी, वही नाना प्रकार के भोग, अर्थात अभी तक प्यास नहीं बुझी। कैसे बुझेगी? गोस्वामी जी के राम 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 जी जौलो तू न जपी है। जब तक तेरी जबान नाम जप नहीं करेगी, यहां जी की बात कर रहे हैं, जिह्वा से नाम, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है।